बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाक कुरैशी के चैनल पे खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के लिए कोई एक अनोखी रेसिपी लेकर आई हूँ जो पहले आपने यकीनन कभी नहीं बनाई होगी। आप एक बार बना के देखिएगा, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनती है ये रेसिपी। मैंने 1 किलो आलू लिए, उसके छिलके उतार के मैंने बाउल में पानी डिप करके रख दिए ताकि हमारे काले नहीं पड़े। ये मैंने मैदा लिए, तकरीबन 1.5 कप मैदा लिए, और कम ज़्यादा होगी तो मैं आपको बता दूंगी कि कितनी ज़रूरत है इस मैदे की। मैंने हरा धनिया लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 स्पून, 7 से 8 हरी मिर्चें बारीक काट ली, प्याज लिए मैंने 4 छोटे साइज़ की और उसको मैंने इस तरीके से चॉप कर लिए। नमक आपके टेस्ट के मुताबिक। ये मेरा 2 स्पून अनारदाना है, उसको मोटा मोटा दरदरा सा पीस लिया है मैंने। और मेरे कुछ मसाले हैं ये कुछ इस तरीके से, पिसी लाल मिर्चें, कुटी मिर्चें, गरम मसाला, चाट मसाला, ज़ीरा है मेरा मोटा मोटा कुटा हुआ, और धनिया है कुटा हुआ, मिर्चें और गरम मसाला जो है मेरा हाफ टेबल स्पून। और ये टमाटर है मेरे, ये इसको मैंने इस तरीके से मैंने गोल गोल काट लिए हैं। अब आलूओं को मैं ये लंबाई इस तरीके से लंबाई में इस तरीके से मैं क्रश करूँगी। इसको ऐसे नहीं, इस तरीके से लंबाई में क्रश करूँगी। तो मैं अभी बताती हूँ आपको किस तरीके से क्रश हो जाएंगे ये। और बहुत एहतियात से ये काटना है क्योंकि ये कटर बहुत ख़तरनाक कटर होता है। अक्सर हाथ भी आ चुका है मेरा काफ़ी बार इसमें, तो बहुत एहतियात से करिएगा आप इससे। इस तरीके से हम सारे आलू अपने इससे ऐसे ही कर लेंगे, और जो बाकी आलू हम पानी में डिप करके रखेंगे ताकि आलू ब्लैक नहीं हो जाए हमारे। देखिए बहुत एहतियात के साथ मैं भी कर रही हूँ, तो आप भी इतनी एहतियात के साथ ही करिएगा। एक एक करके हम सारे करते जाएंगे और ये बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने ये लंबाई में काटे हैं, तो ये इस तरीके से, ये देखिए ये मेरे सारे मैंने तकरीबन कर लिए हैं अपने 1 किलो आलू। तो इसमें सारे मसाले मैं ऐड कर दूंगी। प्याज है, ये भी बारीक चॉप करी हुई प्याज है मेरी, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चें, और हाफ प्याली हरा धनिया है मेरा। ये सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए, और ये भी सारे मसाले इसमें ऐड कर दूंगी मैं। ये बनकर बहुत स्पाइसी बनकर तैयार होते हैं, क्योंकि खाने में भी बहुत मज़ेदार लगते हैं चबली कबाब हमारे। ये मोटा दरदरा सा कुटा हुआ अनारदाना है, क्योंकि कुरैशी साहब के और बच्चों के मुंह में आता है तो इनको बदमज़ा लगता है, तो इसलिए मैंने इसको कूट लिया है। आप चाहें तो ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। ये नमक है, अपने टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कर लें इसमें। ये देखिए धनिया और ये सब मोटा मोटा जो कुटा हुआ है, ये जो है बहुत मुंह में जायकेदार लगता है। जब ये मुंह में आता है टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसका। पहले हम इन मसालों को हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। आलू का पानी मैंने निचोड़ लिया था अच्छी तरीके से, क्योंकि ये आलू मैंने पानी में डिप करे हुए थे, और वैसे भी आलू जो है पानी छोड़ते हैं। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे हम सारे मसाले ऊपर नीचे करके, ताकि ये सारे मसाले एक से मिक्स हो जाएं। अब इसमें हम मैदा ऐड करेंगे। तो मैं मैदा ऐड कर रही हूँ, फिर मैं आपको अभी बताती हूँ तकरीबन मेरी मैदा इसमें कितनी ऐड हुई है। और मैदे को भी हम सब आलूओं में अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, ताकि ये हमारे आलू जाम हो जाएं और हमें चबली कबाब बनाने में आसानी दे। अगर हमें इसमें पानी लगेगा तो हम इसमें और मैदा ऐड कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से जाम हो गए मेरे आलू, मगर मैंने हाफ प्याली मैदा और लिए इसमें, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तकरीबन मेरी
1.5 प्याली इसमें मैदा ऐड हुई है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है चबली कबाब की, और कुरैशी साहब को भी बहुत तेज़ भूख लग रही है चबली कबाब सुनकर। तकरीबन मेरी 1.5 प्याली इसमें मैदा ऐड हुई है। इन सबको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे हाथ से। ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं, बस हमें सारे मसाले मिक्स करने होते हैं और हमें बस इसको पकाना होता है, फ्राई करना होता है। हाथ को हम अच्छा सा साफ़ कर लेंगे और किस तरीके से ये बनेंगे मैं आपको ये बताती हूँ। इस तरीके से मैंने, देखिए इसका पानी अब नहीं निकल रहा है, तो इस तकरीबन ये सब मिक्स हो गया है और ये बनने में भी आसानी देगी चबली कबाब। तो मैंने तवे पे ऑयल डालकर पहले से ही गरम करने को रख दिया है। देखिए कितनी आसानी से मेरे चबली कबाब ये बन रहे हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं बहुत जल्दी से। ये शामी कबाब स्टाइल में, और बीच में हम इसके टमाटर ऐड कर देंगे और इस तरीके से हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। और बाकी हम सारे भी इसी तरीके से कबाब, चबली कबाब अपने तैयार कर लेंगे और सब हम फ्राई कर लेंगे। हम इसको टमाटर बीच में रख के एक और बाकी भी इसी तरीके से हम सब बना लेंगे। और ये कुकिंग ऑयल जो हमने पहले से गरम कर लिया था, ये देखिए मैंने ये पलट दिया है इसको, तो ये नीचे से ब्राउन हो गया है अच्छा सा। तो इसको हम ब्राउन सा कर लेंगे। बाकी भी हम दूसरा भी पलट लेंगे। तो इसी तरीके से हम एक एक करके सारे अपने चबली कबाब हम बना लेंगे। कि देखिए हमारे तकरीबन सारे चबली कबाब बन गए हैं। ये रेसिपी आप लाजमी ट्राई कीजिएगा चबली कबाब की, रायते के साथ, सलाद के साथ खाइएगा और कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा ये चबली कबाब आपको मेरे कैसे लगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी पे। अल्लाह हाफिज़।